कोयले का काला कारोबार खतरनाक है, अवैध है, पर कोयलांचल की जान है, कोयलांचल की पहचान है। निरसा में साइकिल और बाइक से कोयले की चोरी छिपे खनन कर उसे बड़े बाजारों तक पहुंचाने का खेल चल रहा है। पुलिस छापेमारी की बात करती है, पर धंधा चल रहा है। देखिए निरसा से ये विशेष रिपोर्ट। गैंग्स ऑफ वासेपुर, कोयलांचल गुंडे। कई ऐसी फिल्में हैं जो झारखंड बंगाल के कोयला और कोयला माफियाओं की कहानी पर आधारित है। कोयले के काले खेल पर कई कहानियां भी लिखी गईं, लेकिन यह ऐसा धंधा है जिसे रोक पाने में पुलिस और प्रशासन फेल है। निरसा की ये तस्वीरें इस बात की गवाह हैं, धंधा जारी है। साइकिल बाइक जिसे जो मिला उसी से जितनी मर्जी उतना कोयला ढोते चले आ रहे हैं। पुलिस कप्तान अवैध उत्खनन वाली जगहों पर छापेमारी का दावा जरूर कर रहे हैं। पुलिस छापेमारी की बात कहती है, पर यह धंधा पुराना है, तरीका पुराना है। पूछने पर पुलिस को छापेमारी की याद आती है। निरसा में सक्षम, मां काली समेत आधा दर्जन भट्टे हैं, जहां दिन रात कोयले का अवैध भंडारण होता है। विजय, संजय, रमाशंकर, उज्जवल इन भट्टों के संचालक हैं, जो कोयले के अवैध कारोबार में शामिल हैं। मुगमा के सक्षम कपासारा ओसीपी में विजय और संजय का बोलबाला है। सुगियाडीह में मां काली भट्टा पर संग महल जंगल से अवैध माइनिंग कर कोयला पहुंचता है। चापापुर ओसीपी अवैध माइनिंग होती है और फिर वहां से ढुलाई। निरसा में वर्षों से कोयला का अवैध धंधा चला आ रहा है। ये तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि कितना और किस तरह बेधड़क धंधा चल रहा है। कोयले का काला खेल 3 चरणों में होता है। पहले चरण में बंद पड़े खदान या चालू खनन क्षेत्रों से गिरोह के सदस्य कोयला को एक स्थान पर एकत्रित करते हैं। दूसरे गिरोह के सदस्य एक निश्चित स्थान पर एकत्रित कोयले को साइकिल या मोटरसाइकिल पर लोड कर गिरोह के संचालक के पास पहुंचते हैं। वहां से गिरोह का संचालक ट्रकों पर लोड कर इसे बिहार और पश्चिम बंगाल भेजता है। राज्य के बाहर अवैध कोयला को वैध तरीके से भेजने के लिए फर्जी चालान भी तैयार किया जाता है, या एक ही चालान के माध्यम से कई वाहन अवैध तरीके से बाहर भेजे जाते हैं। सूत्रों की माने तो प्रतिदिन 15 से 20 ट्रक कोयला झारखंड और बंगाल भेजा जाता है। माना जा रहा है कि कोयले की अवैध कारोबार में धनबाद जिले में 50,000 से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं, क्योंकि इसमें कम समय में कमाई ज्यादा है। ये काला खेल ऐसा है कि कई दिहाड़ी मजदूरों ने ज्यादा पैसों के लिए अपना काम छोड़ इस धंधे में लग गए, क्योंकि सिर्फ 3 घंटे यानी सुबह 5 बजे से 8 बजे तक ही काम करना होता है। उन्हें बस साइकिल या मोटरसाइकिल पर कोयला लोड कर गंतव्य तक पहुंचना होता है। इस काम में 1200 रुपए लेकर 1,500 रुपए तक की कमाई हो जाती है। कोयले के काले कारोबार की जानकारी सबको है, लेकिन शिकायत कौन करे? कोयला माफिया से दुश्मनी कौन मोल ले? कोयला के अवैध उत्खनन के दौरान कई लोगों की जान भी चली जाती है। चूंकि धंधा गंदा है, इसलिए परिवार भी चुप्पी साध लेता है। हादसे में मरने वाले या तो कोयले के ढेर में ही दफन हो जाते हैं, या फिर परिवार के सदस्य शव को निकालने के बाद चोरी छिपे अंत्येष्टि कर देते हैं, क्योंकि पता चलने पर मुकदमे का डर सताता है। तो सवाल उठता है कि ये रुकेगा कैसे? क्या पुलिस की छापेमारी से हालात बदलेंगे? दीपांकर, कशिश न्यूज, निरसा।